आपको नहीं सुनना है, आप बोल दो कि मुझे इलेक्शन पिटीशन सुनना ही नहीं है, मैं इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस नहीं बना हूं। बस ये रुख उनका मुझे लगता है कि तब से ज्यादा बदल गया जब से उनकी पीएम की मुलाकात हो चुकी है। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रवैया है वो कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने तो मूर्ति की देवी की पट्टी भी हटा दिया, ब्लैक जो थी कि अब सब कानून को दिखता है, तो कहां दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगली लड़ाई जो होने चलने वाली है वो काफी बड़े लेवल पर होने वाली है। जब ईवीएम 99% से लेकर के 70% जो चार्ज पाई जा रही है, तो देयर आर 4 क्वेश्चंस टू रेज बाय मी। कोर्ट ने सीधा बोला कि मैं आप पर जुर्माना लगा रहा हूं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जितने लिबरल बातें करते हैं उतने लिबरल बातें कोर्ट के अंदर में नहीं होती, जो कि पूरे मीडिया के सामने आया भी है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। हरियाणा के नतीजों के बाद ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तमाम सवाल हुए। हालांकि सरकार भले ही हरियाणा में बन चुकी है बीजेपी की, लेकिन सवाल अभी जारी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जा चुकी है और इसके अधिवक्ता कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सीएम पद की शपथ पर रोक लगाने की भी बात कही जा रही थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इससे इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है इस पूरे मामले पर जांच और निगाह लगातार बनी हुई है। क्या कुछ होने वाला है? मुख्य तौर पर 20 सीटें बताई जा रही हैं जिन पर बार बार विपक्ष से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी यह मसला चल रहा है कि फिर से चुनाव होने चाहिए। सर, कैसे देख रहे हैं? देखने का अब तो सवाल खत्म हो गया, अब तो लड़ाई लड़ने का सवाल आ गया है। पूरे भारत देश की जनता को पता है 5 तारीख को यानी 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा में और इसके साथ में जम्मू कश्मीर में चुनाव कंडक्ट कराया। 5 अक्टूबर को ही 3 डेटा प्रोड्यूस किया। फर्स्ट डेटा इज द पब्लिश बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटेड ऑन टाइमिंग ऑन देयर एट देयर नियर बाय द 7:20 PM। 7 बजे मिलता है, 7:20 पर वो पेश करता है, यानी दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितने मिनट का है? 20 मिनट्स का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसी के साथ में एक दूसरा डेटा पब्लिश करता है जो फॉर्म 17C। इसी बीच में सारी प्रक्रिया सब पूरी हो जाती है, ध्यान रखने का विषय, जिसमें जो उसमें पर पोलिंग बूथ में एजेंट होता है, पार्टीज़ के मेंबर होते हैं, वो सब होते हैं और उनके साथ में उनका दस्तखत करा करके एजेंटों को दे दिया जाता है। दूसरा जो डेटा पब्लिश होता है वो दूसरा डेटा हो रहा है नियर बाय 11:56 PM ऑन सेम डेट, यानी 5 अक्टूबर को ही। दोनों डेटास के बारे में मैंने बात कर लिया। पहला वाला डेटा 7 पर मिलता है, 7:20 पब्लिश होता है। दूसरा डेटा जो मिल रहा है उनको वो मिल रहा है 11:46 पर और पब्लिश कितने पर हो रहा है? 11:56 पर, यानी 10 मिनट का इंटरवल वहाँ पर है। फर्स्ट वाले फेज में जो फर्स्ट राउंड का टर्नआउट डेटा दिया गया वो 61 पॉइंट समथिंग था। दूसरा टर्नआउट जो डेटा दिया जा रहा है 65.65 था। ठीक है, बात खत्म हो गई। मैंने पूरे भारत देश से बोला कि मैंने मान लिया कि पोलिंग में बहुत भीड़ थी, पूरी रात चुनाव कराया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और चुनाव की पोलिंग सब फॉर्म 17C होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन कराई और रात के 12 बज गए उसके बाद करा लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट डेट क्या हो रही? 6 तारीख हो रही है, 6 अक्टूबर हो रहा है। उसके बाद की डेट क्या आ रही? 7 अक्टूबर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, ध्यान रखने का विषय है। 2.5% डेटास जो विच इज डिसाइडिंग डेटास, उस डेटा को ये पब्लिश कब कर रहे हैं? 7 तारीख को। कितने बजे? रात के 7 बजे, करेक्ट 7 बजे कर रहे हैं। कितने पहले? मतलब 10 से 11 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन का जो अगले दिन 8 तारीख को चुनाव की काउंटिंग होने वाली है उसके 11 घंटे पहले करें। पॉइंट नंबर, इस पूरे का पॉइंट नंबर 1 हुआ। बात समझ में आ गई? कहीं कोई फॉर्म 17C इट इज ओरिजिनल, जिसमें लिखा रहता है मेल फीमेल्स और इसमें थर्ड जेंडर कितने हैं, वो ओरिजिनल डेटा है हमारा। वैसे ही आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई गड़बड़ी हो गई तो आप किताब से या कॉपी से अपने उस डेटा को वेरीफाइड कर लेते हैं। कुछ इसी तरह समझना है। यदि हमने क्वेश्चन को उठाया था तो ये सारी गड़बड़ियों के साथ में दूसरा हमारा ग्राउंड था। पूरे भारत देश की जनता से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी इसमें स्पष्टीकरण दीजिए पूरे भारत देश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से बिहेव अब पूरे देश के सामने नजर आ रहा है, कम से कम यह तो अब सबको स्पष्ट हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कुछ करने वाली नहीं है, करेक्ट। मैं सारी बातों को बोल रहा हूँ, स्पष्ट आप सबके माध्यम से बोल रहा हूँ। अभी दूसरा पॉइंट आएंगे। अब इसके साथ में मैं बोलना चाहता हूँ कि 20 असेंबली ऐसी थी जिसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। 20 असेंबलीज का चुनाव हुआ। पोलिंग का जो संबंधित एजेंट था या जो व्यक्ति कंटेस्टिंग कैंडिडेट था, उस व्यक्ति ने क्या किया है कि उस सारे मामले को लेकर के संबंधित जो पोलिंग बूथ का रिटर्निंग ऑफिसर था
उनको चुनाव के जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन उसको डेटा भी दिया है कि यहाँ पर 99% ईवीएम चार्ज है। बहुत सारा है, हमारे पास पूरी पिटीशन की कॉपी है, लगभग कई पन्नों का है, आप लोग समझ सकते हैं। जब ईवीएम 99% से लेकर के 70% जो चार्ज पाई जा रही है, तो देयर आर 4 क्वेश्चंस टू रेज बाय मी बिफोर द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 1, कौन सी ऐसी दुनिया की डिवाइस बनी है जिसको बिना किसी पावर के दिन भर हम यूज करते हैं और उसकी 1% भी बैटरी नहीं घटी, या घटी भी है तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो गई। यानी यदि मैं चुनाव होने के बाद लिख देता हूं कि इस पोलिंग में फला, जो फॉर्म 17C में लिखा जाता है कि इस पोलिंग बूथ में ये ईवीएम लगी है और उसमें 70% या 60% बैटरी रिमेन है, बची हुई है, पर वो ऑटोमेटिकली 4 दिन बाद कैसे चार्ज हो जाती है, इसका कुछ भी इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, यदि इस प्रकार की कोई डिवाइस बनी हुई है पूरी दुनिया में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू, पूरे भारत देश के लोगों से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें अगली लड़ाई जो होने चलने वाली है वो काफ़ी बड़े लेवल पर होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि यदि कोई इस प्रकार से डिवाइस वर्ल्ड में बनी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, तो पूरे भारत देश की जनता को मिलनी चाहिए। मोबाइल से लेकर के हमारी बड़ी बड़ी डिवाइसें हैं जिनको कुछ न कुछ एनर्जी की चीज़ें चाहिए, क्योंकि मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट भी था, तो फिजिक्स में भी एक बड़ा अच्छा लॉज है, वो कहता है कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जीज के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी कुछ न कुछ उसको पावर देना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। यदि ईवीएम चार्ज पाई गई, बैटरीज चार्ज पाई गई, मशीन चार्ज पाई गई चुनाव की, तो कौन ऐसा व्यक्ति था कि इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग रूम में पहुंचा और ईवीएम 20 मैंने मेरे पास डेटा है, लगभग 5 और बड़े हैं, तो वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो उसको ईवीएम को चार्ज किया है? अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यक्ति है कि पार्टी, किसी पार्टी का एजेंट है, या किसी पार्टी व्यक्ति का विशेष का व्यक्ति है? दूसरा, इसी का नेक्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट नंबर 4, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कोई इंटीमेशन या नोटिस किसी पार्टी को या किसी एजेंट्स को दिया था? नहीं दिया था। जैसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बोले लॉर्डशिप इज सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने यही शब्द जो आप लोगों के सामने, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, दिस इज द माई क्वेश्चन लॉर्डशिप, दिस इज द वेरी अर्जेंसी केस, बिकॉज द इन हरियाणा सीएम ऑलरेडी टेकिंग द ओथ, आज मुख्यमंत्री ओथ ले रहा है। जिस दिन ये शपथ ली उस दिन का वाक्य है। हाँ, उसी दिन का, यानी कल का मैटर चल रहा है, मैं कल ही की बात कर रहा हूँ। पूरा आज जो है पूरे भारत देश के वहां पर सारे बड़े राजनयिक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब पहुंच रहे हैं, और हमारा प्रेजेंटेशन, कांग्रेस पार्टी के प्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड नहीं किया है। साथ ही साथ में जो 20 विधानसभाएं थी, उस 20 विधानसभाओं के जो चुनाव के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी अपना अपना उस पोलिंग में संबंधित जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, एसडीएम या जब समथिंग या आरओ वगैरह होता है, उन सारे रिटर्निंग ऑफिसर को भी दिया गया है। वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। यदि ये ओथ ले लेंगे तो लॉर्डशिप पहले भी चुनाव में कह चुके हैं कि अब गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉर्म, गवर्नमेंट इज रनिंग, सो एंड सो दिस टाइप्स ऑफ द रीजंस, इन दिस रीजंस आई एम मेंशन देयर। तो कोर्ट काफ़ी हमारे ऊपर भड़क गई। जैसे ही मैंने बोला, इसके बाद पूरा भड़क गई। कोर्ट ने सीधा बोला कि मैं आप पर जुर्माना लगा रहा हूँ। मैंने बोला आप जुर्माना नहीं, पहले आप मेरी प्रेजेंटेशन को देखिए, मेरी पिटीशन को देखिए, आफ्टर दैट यू विल डिसाइड हियर से। तब वो कोर्ट बोली ठीक है, आप अपनी पिटीशन लाए। गुस्से में, काफ़ी गुस्से लहजे में थी कोर्ट। और उसके बाद जैसे ही मैं पिटीशन भी दिया, पिटीशन की कॉपी दी गई, कोर्ट ने मुझे बोला कि आप बैठेंगे और कोर्ट में आज मैं सुनवाई कर रहा हूँ। ठीक है, 1 बजे मेरे मैटर में पूरा हो गया। मेरे 4 बजे से मेरे मैटर की लिस्टिंग हो गई। पूरी मीडिया, पूरे देश की मीडिया सुप्रीम कोर्ट के लॉन्च में आई कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें कुछ करने वाले हैं। और उनका लहजा काफ़ी ख़राब था। मुझे वो मतलब व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं बोलना चाहते, पर वो यदि आपको मैंने मैटर रेस किया था, देयर इज 5 or 6 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर। हाउ कैन एनी बैटरी ईवीएम बैटरीज टू बी चार्ज? पहला आप सारे लोग बताइए कैसे चार्ज होगी? लोकतंत्र का मैटर है। देयर इज नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू बी कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ग्राउंड हियर, आर्टिकल 324 to 329 ऑलरेडी रेज देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू हियर। आपने तो मूर्ति की, देवी की पट्टी भी हटा दिया, ब्लैक जो थी, कि अब सब कानून को दिखता है, तो कहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है? इट्स ए लॉट ऑफ ग्राउंड्स टू बी रेज्ड बाय बिफोर द चीफ जस्टिस, बट उसके बाद उन्होंने कुछ भी बातों को, जो मेरे तर्क थे, उन तर्कों पर कुछ भी नहीं बोला, और सिर्फ एक चीज़ बोला कि ठीक है, हम इस पिटीशन के बारे में बाद में भी सुनवाई कर सकते हैं, और आप इस कॉपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी दीजिए। ये इतनी सारी कहानियाँ हुई,
और उसके बाद फिर शाम तक पूरी घटनाएं चली 5 बजे तक। अब हमारी अगली पिटिशंस फिर से आ रही हैं। अब हम कब उसकी तारीख कब है? अब उसमें कोर्ट देखिए रिजर्व करके ऑर्डर क्या देता है अभी, है ना। मुझे ये जानना है और दर्शकों को भी, क्योंकि अब हरियाणा में मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका गई तो 20 सीटों के लिए गई। अब क्योंकि वहाँ पर सीएम पद की शपथ ली जा चुकी है, तो क्या अब कुछ फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर? क्या सरकार जो बनी हुई है वो गिर भी सकती है कभी भी? मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अभी संजय राउत ने, अखिलेश यादव ने और जो भी भारत देश के बड़े राजनयिक हैं सबने मुझे रीट्वीट किया है। आपके माध्यम से भी मैं बोलना चाहता हूं, सबने एक ही चीज़ बोला है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी पार्टी का एजेंट हो चुका है। और साथ में जो संजय राउत ने बोला है, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि मेरे सपोर्ट में वो खड़े रहे। पर मैं आपके साथ में यह भी बोलना चाहता हूं कि जिन पॉइंटों को मैंने रेस किया है, जिस पॉइंट को मैंने रेज किया है ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर, हरियाणा के लोगों के बिहाफ पर मैंने किया है। अभी मेरे पास 20 के 20 एमएलएस फिर से आए हैं, बात कर रहे हैं, वो सारे उनकी पिटिशन एक अलग आ रही है। मेरा सिर्फ 2 सवाल है पूरे भारत देश की जनता से, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए? यदि सीएम ने ओथ ले लिया 10 दिन से मेरा प्रेजेंटेशन पेंडिंग है, तो आप क्या करा रहे हो? इट्स माय पॉइंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यही तो क्लैरिटी देनी है कि बैटरी कैसे चार्ज हो, इसके बारे में आप बता दो। हुई है, ऑटोमेटिक हुई है, कुछ भी हुआ, यू कैन डू इट। आप मीडिया के सामने आते नहीं हो, फ्रंट में कुछ बोलते नहीं हो और इसके साथ में गोल गोल बातें कर। मेरे पास ऐसे ऐसे जवाब उनके आए हैं कैंडिडेटों के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको चलाना उसमें लाइव में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है ऑटोमेटिक ही चार्ज हो जाती है। अरे भैया ये क्या हुआ? ये कोई जवाब होता है? ये बच्चों का खेल चल रहा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब ये गड़बड़ियां हुई, हमारा प्रेजेंटेशन नहीं डिसाइड हुआ, सीएम ओथ ले रहा है, कैबिनेट की ओथ हो रही है, सारी चीजें चल रही है। आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब सब कुछ हो चुका है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब हम ओथ के पहले आ रहे हैं, तब आप डांट रहे हो सबको, वकीलों को झाड़ रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। यदि आप या तो कह दो कि इलेक्शन की कोई भी पिटीशन मेरे पास नहीं आएगी, नोबडी कैन बी फाइल्ड बिफोर यू, हम क्यों आएंगे आपके पास? तो क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का लचीला रवैया रहा इस पूरे मामले को लेकर? कुछ नहीं लचीला रवैया है, लड़ाई हो रही है, पूरे भारत देश की जनता के सामने दिख रहा है, पूरी मीडिया में सारी चीजें दिख रही हैं। सिर्फ ये है कि लड़के जो कोर्ट से ले सकते हो वो ले लो। बाकी कोर्ट इतना खराब रुख पर है ईवीएम और पॉलिटिकल चीजों को लेकर के। पर मेरा ये एक सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का इसमें रवैया क्या है? मेरा बड़ा स्पष्टीकरण, जो बड़े राजनेता हैं ईवीएम को लेकर के बातें करना बाद में अलग होता है। आप सारे मुद्दे आ रहे हैं तो आपको भी बोलना चाहिए ना कि ये इश्यूज है मेरा। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बातों को, उसमें सारे वकीलों का भी क्या स्पष्टीकरण है। फ्री फेयर इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव जीते कोई हारे, उससे हमारा तो अभी आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं? करेक्ट, निष्पक्ष तो नहीं हुआ है, तभी तो ये सारी घटनाएं घटी हैं। जो प्रेजेंटेशन हमने वहां पर किया, सारी चीज़ों को लेकर के किया, ये सारी चीज़ों को साथ में हम हरियाणा गवर्नमेंट को, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने में, हरियाणा गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि आप इनका आगे देखते जाइए क्या क्या होता है पूरे देश की जनता के सामने। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जितने लिबरल बातें करते हैं उतने लिबरल बातें कोर्ट के अंदर में नहीं होती, जो कि पूरे मीडिया के सामने आया भी है सारी चीजों के सामने। मतलब पिटीशन फाइल की गई प्रॉपर ग्राउंड पर, कांग्रेस पार्टी के कई सारे सीएम उसमें दस्तखत किए हैं, इसी के साथ में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, बहुत सारे जितने हैं, अशोक गहलोत, मतलब 10 लोग, जयराम रमेश, सबने किया है, उसमें दस्तखत किया है। मुझे ये जानना, बोल रहे हैं कि जंग पिटीशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर जंग पिटीशन? ये क्या है? आप इतनी बड़ी पार्टी देश की, वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही है, आप बोल रहे हैं जंग पिटीशन। आपको नहीं सुनना है, आप बोल दो कि मुझे इलेक्शन पिटीशन सुनना ही नहीं है, मैं इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस नहीं बना हूं। बस ये रुख उनका मुझे लगता है कि तब से ज्यादा बदल गया जब से उनकी पीएम की मुलाकात हो चुकी है। यही सवाल था मेरा, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बीच भी ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे। तब आपने हमसे बताया था कि सीजीआई इस मसले पर ध्यान रख रहे हैं, वो बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। लेकिन अब क्योंकि सीजीआई की डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात पीएम मोदी से हो गई है गणेश चतुर्थी वाले दिन, तो क्या उसके बाद उनका रवैया बदल गया है, फैसले लेने का तरीका बदल गया है? आपको पूरी, जो कोई भी व्यक्ति, पूरे भारत देश की जनता से बोलो, हरियाणा इलेक्शन आप लोग इलेक्शन को जजमेंट डालिए सुप्रीम कोर्ट कल का, और सारी मीडिया ने चलाया है जो जो कोर्ट में हुआ। कुछ चीज़ों को मैं नहीं बोलना चाहता हूं, पर सच्चाई है कि देश की जो व्यवस्था है
डेमोक्रेसी है, हमारे पहले पूर्वजों ने लड़ाई किया था। अब आप सबकी बारी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो ईवीएम है, ईवीएम में जो गड़बड़ियां होती हैं उसका क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, वीवीआईपीटी जो पैड है उससे उसका पर्ची का काउंटिंग होना, फॉर्म 17 से मिलान होना या मैंडेट होना चाहिए। यही मेरी प्रेयर है और हमेशा रहेगी, चाहे हम कांग्रेस जीत जाए, चाहे भाजपा जीत जाए, कोई भी जीते, पर मैं हमेशा जो सही है वही बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कहीं पर आ गई तो मैं उसका विरोध नहीं करूँ, यदि वहाँ पर भी गड़बड़ी है तो वह भी गड़बड़ी बोली जाएगी, चाहे कोई भी हो। मेरा सिर्फ इतना सवाल, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रवैया है वो कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उनके सामने भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी मैंने स्टार्टिंग किया है तब भी बोला है कि लॉर्डशिप दिस इज नॉट माई मेंशनिंग इज हियर दिस बट विदाउट हियर ऑफ द लॉर्डशिप्स यू स्टार्टेड हियर दिस दैट। आप मुझे सुनो, उसके बाद तो बोलोगे। जैसे इलेक्शन का नाम आया आप बिल्कुल शुरू हो गए। हाउ कैन आप, उन्होंने सीधा बोला कि जो चुनी हुई सरकार, आपने मान लिया चुनी हुई सरकार है, आपने मान लिया कि चुनी हुई सरकार आपके नज़र में चुनाव लग रहा है, पर हमारे नज़र में तो उसमें कमियां लग रही हैं। उस कमियों को मैंने चैलेंज किया है कि ये कमियां नहीं होनी चाहिए, आप वहां करना नहीं चाहते हो। इस माय ओपिनियन। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने जो भी कोर्ट के अंदर हुआ डिवाइस, चंद्रचूड़ सामने थे और नरेंद्र मिश्रा भी सामने थे। पूरी जो जिस दिन शपथ ली गई उस दिन ये पूरा वाकया हुआ, बहस चली और ये बहस लगातार जारी है। हालांकि आगे तारीख मिली है, लेकिन सवाल सीधा सा है। मुझे लग रहा है कि अभी तक चुनाव आयोग पे सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन इस पूरे वाकये के बाद डीवाई सीजीआई चंद्रचूड़ पर जो भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो बेहद भौचक्का करने वाले हैं। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया बताइए जरूर, क्योंकि देश की जनता पूरी उम्मीद लगाकर बैठी है कि चुनाव जहां भी होंगे वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। आप लोग इस पूरे विषय के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।